दिसंबर महीने में छपरा के मसरक में जहरीली शराब कांड के तांडव ने कई लोगों की जिंदगी और कई लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से छपरा में जहरीली शराब कांड ने तांडव मचाया, ऐसे में बिहार में शराबबंदी पर बड़ी प्रश्न खड़ी होती दिख रही थी। छपरा के ग्राउंड जीरो पे हम भी मौजूद थे और छपरा से हमने लगातार आपको रिपोर्ट दिखाई है जिस तरीके से छपरा में परिवार के लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। जहरीली शराब कांड के तांडव से लोगों ने प्रशासन पर कड़े आरोप लगाए। अब देखिए, प्रशासन ने जो रिपोर्ट दिया है वो हमसे झूठा रिपोर्ट दिया है। जी हाँ, प्रशासन के द्वारा दिया गया रिपोर्ट, मरने वालों की संख्या, ये सभी झूठा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मानवाधिकार की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। जी हाँ, प्रशासन ने हमसे झूठ बोला है, प्रशासन ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। मानवाधिकार की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि प्रशासन के द्वारा जिन 47 लोगों के मारे जाने की खबर और 47 लोगों के मारे जाने की बात कही है वो सभी झूठा है। छपरा के मसरक में 47 नहीं बल्कि 77 लोगों की मृत्यु हुई है और 77 लोगों की मृत्यु के बाद कई लोगों के आंखों की रोशनी भी गई है। जी हाँ, ये मानवाधिकार का रिपोर्ट बताया गया है। यानी कि प्रशासन ने हमसे झूठ बोला कि 47 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन असल मामला वहां पर कुछ और था। 77 लोगों की मौत उसमें हुई है। मानवाधिकार इस पे पूरी अपनी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट में बताया है कि उसमें 77 लोगों की मौत हुई है। पूरी खबर थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। आपको बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने कहा कि छपरा के सारण जहरीली शराब कांड में जिला प्रशासन ने मौत के आंकड़े छिपाए हैं। 42 नहीं 77 लोग मरे हैं, कई की आंखों की रोशनी गई है। आयोग की टीम कांड के लिए 21, 22 और 23 दिसंबर को आई थी। उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। 18 पन्नों की रिपोर्ट में कहा है कि शराब पीकर मरे वाले लोगों के 32 लोगों का शव बिना पोस्टमार्टम के ही जला दिए गए। मरने वाले अधिकतर किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फेरी वाले या बेरोजगार थे। 75% जो पिछड़ी जातियों से हैं। आयोग की जांच रिपोर्ट को सुरक्षा सहयोग नहीं मिला। उसने पीड़ित से बात कर जानकारी जुटाई है। आयोग ने पीड़ितों का पुनर्वास नहीं होने की बात कही। उनके मुताबिक मृतक परिजनों को 4 लाख मुआवजा देना जिला प्रशासन का काम है। रिपोर्ट में पटना हाईकोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला है जिसमें पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू करने की विफलता की बात कही है। मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के मानवाधिकार आयोग की इस बात को नकार कर सारण छपरा कांड के 77 लोगों की मौत हुई है। ये बात मद्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग ने मानवाधिकार आयोग की इस बात को नकार दिया है। उसके अनुसार 42 लोगों की ही मौत हुई है। विभाग ने आयोग की इस बात पर भी आपत्ति दर्ज की कि शराबबंदी पूर्णता से कायम नहीं है। विभाग ने कहा कि शराबबंदी कानून तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। हालिया सर्वे के अनुसार 1.82 करोड़ लोगों ने शराब पीनी छोड़ी थी। पुलिस प्रशासन से लेकर चिकित्सा व्यवस्था की कमियों की खासी चर्चा है। मरने वाले गरीब और दैनिक कामगार, कई लोगों की आंखों की रोशनी गई। मृतक के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देना जिला प्रशासन का काम है। रिपोर्ट में कहा गया कि शराबबंदी लागू करने में अफसर व विभाग अपनी तय जिम्मेदारी मुनासिब तरीके से पूरी नहीं कर पाए और मौत हो गई। अधिकांश मृतक पीड़ित परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके रहने की स्थिति बहुत खराब है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने सवाल उठाया कि इन गरीब की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। उन्होंने इसे सामूहिक नरसंहार बताया। कहा कि रिपोर्ट से साफ हो गया। रूढ़ी ने जांच के लिए लोकसभा में केंद्रीय टीम भेजने की मांग की थी। यानी कि प्रशासन हमसे लगातार झूठा रिपोर्ट हमारे सामने पेश कर रहा है। ये भी कह रहा है कि 1.82 करोड़ लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी है। ये भी रिपोर्ट उसके द्वारा झूठा रिपोर्ट जारी किया जाता है। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके कितनी सफलता है शराबबंदी की, यह आप सबसे और हमसे छिपी नहीं है। अब प्रशासन इसे मिट्टी डालने का काम कर रही है। प्रशासन झूठा रिपोर्ट देती है और कहती है कि 99% लोगों का कहना है कि शराबबंदी बिहार में अच्छी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाएंगे, वहां की हकीकत खंगालेंगे तो कुछ और ही होगा। हम शराबबंदी के विपक्ष में नहीं है, लेकिन अगर शराबबंदी लागू हुई है बिहार में तो शराब की जो बड़ी मात्रा में स्मगलिंग हो रही है उस पर रोक लगाने की बेहद ज़रूरत है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद।